लूत, जो अब्राहम का भतीजा था, अपने चाचा के साथ कनान देश में आया। यह एक समय की बात है जब दोनों के पास समृद्धि आई थी, धन, भेड़ बकरियां और सेवक सहित। परंतु समय के साथ उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि भूमि की कमी महसूस होने लगी। उनके चरवाहों के बीच अक्सर झगड़े होना सामान्य बात बन गया, जिससे अब्राहम चिंतित हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक लूत से कहा, हम आपस में झगड़ा न करें, तुम जहां चाहो वही जमीन चुन लो, मैं दूसरी दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने चारों ओर देखा और सोदोम गमोरा की उपजाऊ भूमि को चुना। यह स्थान हरा भरा, समृद्ध और आकर्षक नजर आ रहा था। हालांकि वहां की भूमि की खूबसूरती के पीछे एक गहरी समस्या छिपी हुई थी। वहां के लोग बुराई में आकंठ डूबे हुए थे। उनके पाप और भ्रष्टाचार ने उस क्षेत्र को पवित्रता से दूर कर दिया था। लूत ने भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से सही चुनाव किया, लेकिन आत्मिक दृष्टि से यह एक बड़ा खतरा था। कुछ समय बाद परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा के पापों को देख लिया और उन नगरों का न्याय करने का निर्णय लिया। आग और गंधक के द्वारा उन पर कहर बरसाया गया। इस विनाश से पहले स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य किया। उन्होंने आदेश दिया, पीछे मुड़कर मत देखना। ये शब्द केवल एक निर्देश नहीं थे, बल्कि एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी थे। जैसे ही लूत और उसकी बेटियां सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, लूत की पत्नी की उत्सुकता बढ़ गई। उसने मना करते हुए पीछे मुड़कर देखा और परिणाम स्वरूप वह नमक का खंभा बन गई। यह घटना एक गहन सीख देती है कि जब हम जीवन में परमेश्वर की इच्छा का मार्ग अपनाते हैं तो हमें संसार की भौतिक चमक के पीछे नहीं देखना चाहिए। लूत और उसकी बेटियां उस विनाश से बच गईं, लेकिन उनकी मां की स्थिति हमें पहचान देती है कि हमें सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुओं को देखकर हमें अपने आत्मिक जीवन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपने निर्णयों में विवेक का अभ्यास करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल एक सही दृष्टिकोण ही हमें सच्चे सुख और मुक्ति की ओर ले जाएगा।